डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 2 बुक्स पढ़नी है। इट मीन्स यू हैव टू स्टडी 2 बुक्स। द फर्स्ट वन इज रेनबो पार्ट 2 एंड द नेक्स्ट बुक इज स्टोरी ऑफ इंग्लिश। एंड इन रेनबो पार्ट 2 there are 2 sections, prose section and poetry section, and this is from प्रोज सेक्शन। इट मीन्स आप लोगों को 2 बुक्स पढ़नी है, एक है रेनबो पार्ट 2 और दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो रेनबो पार्ट 2 का 2 पार्ट है, 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन आप लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोज सेक्शन में आप लोग स्टोरी पढ़ेंगे और पोएट्री सेक्शन में पोएम्स को पढ़ेंगे। तो प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर का भेजा जा चुका है, ये सेकेंड चैप्टर है। अब सेकेंड चैप्टर इसमें वर्ड्स दिया हुआ है और चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम। इसको लिखा है, ये स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग वर्ड्स को नोट करेंगे और याद करना है। देखिए फर्स्ट वर्ड है, ये वर्ड है प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, और उसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ ऑलरेडी दिया हुआ है। इसे मस्ट मीन्स अवश्य, ये है मस्ट। नेक्स्ट वन इज कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, खास करके कॉन्फेस का यूज किया जाता है गलती को स्वीकार करने के लिए। ओवरवेल्म्ड मीन्स अभिभूत मीन्स ओत प्रोत होना भी होता है। ट्रस्ट मीन्स विश्वास। प्लेस्ड मीन्स दिया या कोई चीज़ किया गया। एलेक्टिंग एक्चुअली वर्ड होता है एलेक्ट। एलेक्ट का मतलब है चुनना, इसी से बना है ना इलेक्शन। लैंड, देखिए लैंड, लैंड का मतलब होता है जमीन, लेकिन यहाँ पर यूज किया गया है देश या राज्य के लिए। उसके बाद है मेंटल। मेंटल मीन्स होता है मानसिक, और मेंटल का और भी दूसरा मीनिंग होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होता है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट मतलब क्या हुआ? संयंत्र मीन्स या यंत्र भी कह सकते हैं आप। इरुडिशन, इरुडिशन का मतलब होता है विद्वता या महान ज्ञान। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। अब देखिए रेयरली, रेयरली मतलब कठिनाई से। डिवोटेड, डिवोटेड मतलब होता है कोई काम के लिए समर्पित। यहाँ लगाया हुआ लिखा हुआ है परस्यूट, प्राप्त करने का प्रयास। प्रोबेबली ऑलरेडी हिंदी दिया हुआ है कि इसको पढ़ेंगे कि इसलिए बता रहे हैं। प्रोबेबली, क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोबेबली। ब्रिंग आउट, उसका बाद है एक्सप्लेन, इसको पढ़ेंगे फिलोसफिकल। आप लोग देखते जाइए वर्ड्स को। उसका थाउट, थाउट में विचार, एक्चुअली होता है थिंक। थिंक मतलब सोचना, और इसी का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट्स। थिंक, थाउट, थाउट। अब स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक। वैल्यूज मूल्य, सिंगुलर फॉर्म होता है इसका वैल्यू, VLUE, और प्लुरल हो गया वैल्यूज। अब देखिए फेथ, फेथ मतलब ट्रस्ट, विश्वास या विश्वास करना भी होता है। एसेंशियल, आवश्यक, हिंदी ऑलरेडी दिया हुआ है। ह्यूमैनिटी, इसको पढ़ेंगे ह्यूमैनिटी। सीज्ड या सीज्ड। चैंपियन, डिग्निटी, जस्टिस, एश्योर, स्पिरिट, ह्यूमिलिटी। अब सबका देखिए हिंदी मीनिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोगों को क्या करना है? नोट करना है कॉपी में। और आप लोग क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, 2-4 दिनों के अंदर। 2-4 दिनों के अंदर, 2-4 दिन भी नहीं कहिए, बसते बाद शुरू ही होने वाला है। डेडिकेशन, डेडिकेशन एक्चुअली डेडिकेशन में निष्ठा या समर्पण भी होता है। ओथ मीन्स शपथ। लॉयलिटी, लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। कंपैरेटिवली, जब से 2 चीज़ों के बीच तुलना करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिवली। सिटीजन्स, सिटीजन मीन्स नागरिक, सिटीजन्स प्लुरल हो गया। एंशियंट, प्राचीन। मिलेनिया, एक्चुअली मिलेनिया क्या है? होता है वर्ड मिलेनियम, उसको ऐसे समझिए मिनट। सबसे पहले एक वर्ड था मोमेंट। मोमेंट मीन्स होता है पल या क्षण, बहुत छोटा समय। उसका सेकेंड, उसका मिनट, उसका आवर घंटा। घंटे के बाद क्या हो गया? डे, दिन। दिन के बाद क्या हो? वीक। वीक के बाद क्या? फ्रंट नाइट।
फोर्टनाइट नहीं, फोर्टनाइट का होता है 15 डेज के लिए फोर्टनाइट। और उसके बाद होता है मंथ के बाद ईयर, और ईयर के बाद तो 1 साल हो गया, ईयर के बाद होता है डिकेड, 10 साल के टाइम को कहा जाता है डिकेड। और 100 ईयर्स का जो टाइम होता है सेंचुरी कहा जाता है। और जब 1000 ईयर्स का टाइम होता है, 1000 वर्षों की अवधि होता है, उसको कहा जाता है मिलेनियम। और इसी का पुल्ल हुआ मिलेनिया। ठीक समझ में आ रही ना। अब देखिए कोऑपरेशन, सहयोग, डाइवर्स मतलब बहुत तरह का, एथनिक एलिमेंट्स, और उसके बाद देखिए स्ट्राइवन, रियलाइज, एब्सोल्यूट, पिकुलियर। और ये जितने भी वर्ड्स हैं इसको लिखना है कॉपी में। अब देखिए उसके बाद देखिए इसको पढ़ेंगे प्लेज, कंक्रीट, रियलाइजेशन, इनएडेक्वेट, सर्कमस्टांस, इटर्नली, वैलिड, स्टैटिक, डायनामिक, डिटरमाइनिंग। अब अगला वर्ड देखना है क्वालिटी, प्रोस्पेक्ट, प्रोसेस, कांस्टेंट, इंडीड, फॉरगिवन, प्रिजम्पशन, एंटायरली, ऑन अकाउंट ऑफ, एसोसिएशन, मेंटेन। अब देखिए एक्चुअली है क्या, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो भाषण दिया गया था उसी का एक पार्ट है, और यही कारण है इसमें थोड़ा वर्ड्स बड़ा है। प्राइम, इंस्ट्रूमेंट, नेशनल पर्पस एंड इनएस्केपेबली। अब इसमें क्या देख रहे हैं, इतने वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स को कॉपी में नोट करना है, प्रोनाउंसिएशन भी लिख लेना है, उच्चारण भी, और उसके बाद इसको याद करना है। आप लोगों की कॉपी हम चेक कर लेंगे, आप लोग इसे लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड्स को देखिए, वेयर सो एवर मीन्स जहाँ कहीं, कंट्रीब्यूटेड, एक्चुअली कंट्रीब्यूट होता है, इसी का पास्ट फॉर्म हुआ कंट्रीब्यूटेड। इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, डिस्टिंक्शंस, क्रीड, इंडेवर मतलब प्रयास करना। अब देखिए उसके बाद और वर्ड है फैसिनेटिंग, प्रॉस्पेरस, ग्रेसफुल, कॉन्स्टेंटली, इनकन्वेंटेंटली, फास्ट पेस, पार्टिसिपेट, अनस्पेरिंगली, अहेड ऑफ, डिमांडिंग। वर्ड को देखते रहना है। अफोर्ड, फ्रस्ट्रेशन, एंडेमिक, सिंसियर, स्टडी, रिकंस्ट्रक्शन, aspects, mutually. And the next words are moral, development, self-imposed, render, neglect, peril, sustain, bring out, approximation। देख रहे हैं ना कितना वर्ड्स है, ढेर सारे वर्ड्स हैं। जस्टर, परफेक्शन, कलेक्टिव, एग्जिस्टेंस, रिजॉल्व, होल हार्टेडली, ड्वेल, फ्लेवर, ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेम्परामेंट। अब देखिए एक ही चैप्टर है जिसमें ढेर सारे वर्ड्स हैं। इनहेरिटेंस, लिबरेशन मूवमेंट, डेडिकेट, ब्रिंग फोर्थ, रिक्विजाइट, और रिक्विजिट भी पढ़ा था क्या, रिक्विजाइट। अब देखिए कुछ और है वर्ड्स, ये है सेटिस्फैक्ट्री। इसमें देखिए स्पेलिंग साफ से नहीं लिखा हो, यहाँ लिख देते हैं SATISFACTORY, वही सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतोषजनक या संतोषप्रद। एनचांटिंग का मतलब होता है लुभाने वाला। एंटरप्राइज, प्रतिष्ठान।
अब देखिए इसमें ढेर सारे वर्ड्स है और इस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम एंड दिस इज स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जैसे सोचने वाली बात है, ये एक चैप्टर में इतने इतने वर्ड्स है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस सारे वर्ड्स को लिखना है कॉपी में, प्रोनाउंसिएशन भी लिखना है यानी उच्चारण भी लिखना है और हिंदी में नहीं लिखना है। और उसके बाद मैंने इसे एक एक वर्ड को पढ़ के बता दिया है और इसे बार बार सुनेंगे तो स्वतः भी याद हो जाएगा। ओके, फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।